नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशी व तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल में आने वाली हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है और सब एकादशियों की अपनी अपनी महिमा होती है, परंतु देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि को अति प्रिय है, क्योंकि इसी माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि को योग निद्रा से मंगल गीत गाकर जगाया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान श्री हरि का शालिग्राम जी के रूप में तुलसी माता से उनका विवाह संपन्न किया जाता है। और इसी के साथ सनातन धर्म की सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा के जागरण का संदेश है। ये वह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु जी, जिन्होंने 4 माह तक योग निद्रा में लीन रहकर संसार का पालन किया, अब देव उठनी एकादशी के दिन वे जागृत होते हैं। यह जागृति हर साधक को आत्मानुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ती है। इस शुभ अवसर पर भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए सभी भक्तजन सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं व सच्चे मन से एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए अब हम आपको देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत करने का क्या महत्व है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक मास में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक बैकुंठ पर निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निःसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए।
जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण एकादशी से पूर्णिमा तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। फलाहार, इस दिन काचरे का सागार लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। लक्ष्मी माता की जय। एकादशी माता की जय। धन्यवाद।